मेरे छोटे भाई की पहले रिहाइश थी गुलशन हदीद में। तो गुलशन हदीद में उसकी पोस्टिंग भी वहीं स्टील टाउन थाने पे थी। फिर मुंशियों ने उससे मंथली मांगी, उसने नहीं दे सका बेचारा, तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया साइड सुपर हाईवे थाने पे, गडाब पे। फिर वो परेशान था कि भाई इतना 60-70 किलोमीटर दूर मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरे इतना खराजात नहीं है। फिर मजबूरी में बेचारा वहाँ से अपने बच्चे फैमिली लेके शिफ्ट हुआ, जहाँ पे किराए का घर लिया सफूरा पे। फिर जहाँ जैसे ही यहाँ पे आया 10-15 दिन ड्यूटी की, तो उन्होंने दोबारा उसका ट्रांसफ़र कर दिया सीपेक में, जो कि कयूमाबाद पे उनका हेडक्वार्टर है। ये वहाँ पे गया है तो उन्होंने बोला कि भाई आपको सखर जाना पड़ेगा। वो बेचारा रोता रहा कि भाई मेरी वालदा है, पेशेंट है, बीमार है, मेरी वाइफ है पेट से, 7वां महीना है, मैं कैसे जाऊँ उनको छोड़ के। 35,000 रुपये तनख्वाह है, किराए का घर है, मैं 15-20,000 वहाँ खर्चा करूँगा, मैं कैसे गुजारा करूँगा। उन्होंने बोला नहीं, या तो आप 15,000 महीना हमें देते रहें, आप घर बैठे, या फिर आपको जाना पड़ेगा। उसने बोला भाई मैं आपको 15,000 दूंगा तो मेरा गुजारा कहाँ से होगा। तो इस पर उन्होंने शोकाज नोटिस निकाले, बहुत कुछ निकाले। उसने बोला भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ना पैसे दे सकता हूँ, इतनी दूर नहीं आ सकता हूँ, बड़ा है मेहरबानी। वो हाथ जोड़ता रहा, अपनी वाइफ के वालदा के मेडिकल दिखाया कि मुझे करीब ही किसी थाने पे पोस्टेड किया जाए। उन्होंने बोला नहीं हो सकता है। मुंशियों की मिली भगत की वजह से फिर उसको वहाँ से फिर दोबारा ट्रांसफ़र किया गया अपना फिरोजाबाद थाने पे। यानी कि उसके 3-4 महीनों में उसको इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया कि उसके लिए नौकरी छोड़ दे या वो खुदकुशी कर ले। भाई के साथ ये जुल्म है, वैसे ही उन्होंने मेरे साथ भी शुरू किया है कि मेरी पहली रिहाइश गुलशन हदीद थी, मेरी पोस्टिंग भी वही थी। मुझे उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया कोरंगी। चने गुलशन जी से कोरंगी करीब था, 15-20 किलोमीटर में चला जाता था। फिर उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया दोबारा मलीर में करके, मुझे उन्होंने मलीर कैंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया, जो मेरे लिए गुलशन जी से मलीर कैंट पॉसिबल नहीं था। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है। मेरा अगर 1000-1200 रुपये पेट्रोल में चला जाए तो मेरे पीछे बचेगा क्या? मेरे बच्चे तो भूखे बैठेंगे। मैं उनको कैसे एजुकेशन वगैरह, वालदा बीमार है, कैसे उनको अफोर्ड कर पाऊँगा। बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ से ट्रांसफ़र वो अपना शिफ्ट होके यहाँ आया हूँ। यहाँ पे मैंने किराए का घर लिया है, बेटे को मैंने स्कूल में एडमिशन करवाई है। जैसे ही यहाँ मैं हुआ हूँ तो तकरीबन 15 दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पे? गुलशन से भी 15 किलोमीटर आगे लिंक रोड पे, इस नाम से, वो अपना एजुकेशन सिटी के नाम से थाना लगता है उसको, मेमनकोट। और उन्होंने एजुकेशन सिटी में सिर्फ ये बोल के भाई बाला अफसरों का ऑर्डर है, बाला अफसरों का ऑर्डर है, डीआईजी साहब का ऑर्डर है। मैंने कहा यार डीआईजी साहब को सिर्फ नहीं मिला, मैं उनसे पूछूं कि डीआईजी साहब बड़ों का तो यही ऑर्डर होता है कि आप उनके लिए आसानी पैदा करें, आसानी पैदा करें, मगर वो हमें मिलने ही नहीं देते। मैं 10 मरतबा आ गया हूँ डीआईजी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस की, मुझे पेश करवाएं, मैं उनको अपनी परेशानी बताऊं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, डीआईजी साहब किसी से नहीं मिलना चाहते, जो ऑर्डर हुआ है उसकी आप कंप्लाइंस करें, कंप्लाइंस करें। फिर पीछे तो किसी और ने मुझे बताया यार जब तक इनको पैसे नहीं देगा, अभी तो मैं भी पैसे दे दे के तंग हो गया, मेरा छोटा भाई भी तंग हो गया। अभी मेरे लिए भी दो ही हल है, यहाँ तो मैं नौकरी छोड़ दूं या मैं भी छोटे भाई की तरह अपने आप को ख़त्म कर दूं, सुसाइड करूं। मेरी आईजी साहब से, मेरी बाला अफसरों से, चीफ जस्टिस साहब से, वज़ीर आला सिंध से अपील है, बराए मेहरबानी जो हमारा जो ये मुंशी तबका है, क्लार्क तबका है, ये हमारे दुश्मन बने हुए हैं, दुश्मन। जब तक इनको पैसे ना दें, तनख्वाह उनको भी पूरी मिलती है, हमें भी पूरी मिलती है, हम अपनी तनख्वाह में अपना पेट काट के इनको कैसे दें। फिर हमें मजबूरन ये हमें मजबूर करते हैं, रागिब करते हैं कि भाई आप करप्शन करें, 10-20-50 रुपये लें, डेली का आप कमाते हैं और हमें भी दें। मेरा खुदा गवाह है कि मैं इस चीज़ से दूर भागता हूँ, मुझे नहीं चाहिए हराम की कमाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को हक हलाल खिलाना चाहता हूँ। बड़ा मेहरबानी, जितने ये, मैं उनका नाम भी लेने के लिए तैयार हूँ जिन्होंने मेरे भाई के मौत की वजह बने। मुंशी, ये अपना क्या कहते हैं, अरसलान है मलिर इन्वेस्टिगेशन में, और उसके अलावा अदनान है। पूरी पूरी सिस्टम को पता है कि इनके बगैर एसपी साहब भी कुछ कर ही नहीं सकते। मुंशी अरसलान है, अदनान है, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑफिस इन्वेस्टिगेशन मलिर में 2 में, मलिर 2 में की मैं बात कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी मेरे भाई के साथ इंसाफ किया जाए। मैं हाथ जोड़ के मौतवाना इल्तिजा करता हूँ मेरे भाई के साथ। हम शहीद के बेटे, मेरे वालिद साहब ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानी दी, उसकी कुर्बानी भी रायगा ना जाए। उसकी जगह पे हमारा एक बाप गया तो हमारी वालदा ने 2 बेटे और दे दिए इस कौम को।